सबसे मुबारक निकाह शादी वो है कि जिसके अंदर तकल्लुफ़ात कम हो, शादी हो। ये हमने फैसला करना है कि हम तकल्लुफ़ात कम रख के शादी कैसे कर सकते हैं। आप हजरात को याद होगा कि ज़माना करीब के अंदर जब ये कोरोना की वबा थी और शादी हाल बंद थे, तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने, बड़े बड़े वकीलों ने, बड़े बड़े मालदारों ने मजबूर होकर सादा शादियां की हैं। चाहते तो वो भी थे कि हमारी शादियां पुर रौनक हों और आज के दस्तूर के मुताबिक हों, लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, हम इसमें जितनी भी रौनक और जिद्दत लाना चाहें, ये हमारी सोच है। मेरे और आपके पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादियाँ, अपनी बेटियों की शादियाँ, सहाबा की शादियाँ सादा करके हमारे लिए मिसाल छोड़ी है कि ऐसे किया करें। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा, इश्क का दावा करके अगर वैसे शादी न करें तो हमारी मर्जी। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई। अपनी शादियां, अपनी चारों बेटियों की शादियां, अपने सहाबा की शादियां आपने नहायत सादा तरीके से की हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कपड़ों पे उस खुशबू का निशान है जो शादी के मौका पर मर्द हज़ारात लगाते थे उस वक्त। तो आपने पूछा, क्या आपने शादी कर ली है? फरमाने लगे, हाँ या रसूलल्लाह कर ली है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। आपका उस शादी में तशरीफ ले जाना बाइसे बरकत है, लेकिन यह भी तकल्लुफ समझा गया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाऊं और इतने सादे अंदाज से शादी की कि पहले बताया भी नहीं। मुझे एक साहिब ने कहा है कि जब आपको चुप कराना होगा बताऊंगा, अल्लाह करे वो अपने वादे का इफ़ा फरमाए, मुझे बता दें पहले। अगर मेहमान आ जाएं तो ये ना समझे कि बात, मैं तो शिरकत के लिए हाजिर हुआ हूं और ये मौका ऐसा है कि हर आदमी ज़ीनन मसरूफ़ है, मसरूफ़ बैठा है, कब मेहमान आए, कब हम इस प्रोग्राम से फारिग हों। तो भाई मैं आपकी मसरूफियत का एहतराम करता हूँ और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी बात लंबी नहीं करूँगा। ये दो चार बातें हुक्म की तामील में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे आपके ज़ौक़ के मुताबिक मैं आपको कुछ दे सकूँ और आपसे पहले अपने आप को समझा सकूँ कि अल्लाह करीम हम सबको अपनी खुशियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सादा अंदाज और शरीयत के तरीके के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। और बड़ा आसान है, बहुत आसान है। मस्जिद का माहौल हो, हमारी उस शादी और उस वलीमे और दावत के अंदर गरीब भी शरीक हो और अमीर भी शरीक हो, सब हो। और फिर वो माहौल इतना पाकीज़ा हो कि अपनी हसीयत के मुताबिक
वहां पे हर एक की दिलदारी की जाए, किसी को भी हमारे किसी रवैये से कोई तकलीफ ना पहुंचे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़े मुख्तसर अल्फाज के अंदर बात समझा दी कि सबसे पाकीज़ा मुबारक बाबरकत निकाह वो है कि जिसके अंदर तकल्लुफात कम हो। कुर्बान जाए, यानी कुछ न कुछ तकल्लुफात भी होने चाहिए। मना नहीं किया कि बिल्कुल तकल्लुफात ना हो, लेकिन कम से कम तकल्लुफात हो, अपनी हसीयत के मुताबिक खुशी का इजहार हो तो उसकी इजाजत है। अपनी जात से बढ़कर और ऐसी खुशी के जिसकी इस्लाम इजाजत ही नहीं दे रहा। मैं हैरान हो रहा हूं कि ये एक आलिम दीन की शादी है माशाल्लाह, और माशाल्लाह साल इन्होंने जमात के साथ लगाया। तो जब रायवन में आए, अक्सर राब्ता होता रहता था, तो मैं वहां नुसरत के लिए गया, इनकी रायवन में मिला। तो अभी मैं इनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि वहां खुद तशरीफ लेकर गए अपने असाज़ा को दावत देने के लिए। लेकिन ज़हनी मसरूफियत के आज मैं भूल के बैठा था, शुक्र है कि मुझे याद करवा दिया। और अब बड़ी मुसर्रत और खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इस रूहानी बेटे, क्योंकि इल्मी एक ताल्लुक की वजह से उसमें शरीक हैं। अफसोस ये है कि शैतान की चालाकियां देखें कि यहां भी कुछ ना कुछ वो कोशिश करता है कि कोई ना कोई ऐसा काम हो जाए कि ताकि वो जो सर में खाक डालता है ना, अगर हम पूरा शरीयत पे अमल करें, एक सुन्नत को जिंदा करते हैं, तो शैतान के लिए वो मौत है, वो सर में खाक डालता है। ये तो नबी के गुलाम नबी की गुलामी में आ गए, तो फिर वो अपना टच देने की कोशिश करता है। ये तस्वीर भाइयों हराम है, हराम। ये तस्वीर नहीं बना रहे, किसको दिखाएंगे भाई, क्या करेंगे, कहां रखेंगे, क्या महफूज कर रहे हो इसे। ना चाहते हुए मैं ये थोड़ी सी बात कर रहा हूं, आपकी खुशी का मौका है, लेकिन बताना मेरा फर्ज बनता है। कसूर इनका है कि इन्होंने मुझे बिठा दिया इधर, मुझ पे फर्ज ये है कि मैं जो कमी देखूं वो भी बताऊं। खुशी जरूर है, लेकिन भाइयों तस्वीर से भी बचें, ये हराम है। क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएंगे मुसफ्फर को कि आपने तस्वीर बनाई थी, अब इसमें जान भी डाल, वो नहीं डाल सकेगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इससे बचें, अपने माहौल को पाक रखें, वरना होगा ये कि जहां पे नेकी की बरकत आती हैं, क्या बरकत है, एक सुन्नत को जिंदा करने की बरकत। आप चेहरे पे दाढ़ी सजा के बाजार के माहौल से भी गुजरते हैं तो वो सलाम करते हैं, मौलवी साहब, कारी साहब, हाजी साहब, अदब करते हैं। ये सिर्फ दाढ़ी सजाने की, एक सुन्नत को जिंदा करने का ये मामला है। और अगर पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह की कसम, हमारी जिंदगी इतनी पाकीज़ा, इतनी मुबारक और सुकून वाली हो जाएगी जो लफ्जों में नहीं बताई जा सकती। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने सुकून, दिलों की राहत और दिलों का सुकून अल्लाह की याद में रखा है। अल्लाह की याद, नबी का तरीका, नबी से मोहब्बत,
वो कर लो, घर का माहौल भी सुकून वाला हो जाएगा, तुम्हारी शादियां भी सुकून वाली होंगी, और वो शादियां इतनी पाकीज़ा मुबारक होंगी जैसे सहाबाए किराम के दौर में अल्लाह पाक ने उन्हें ये खुशियां दिखाई कि आगे औलाद भी पाकीज़ा, औलाद की औलाद भी पाकीज़ा, और फिर पूरे के पूरा खानदान जो है। आज हमने सहाबी को देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम सहाबा की जूतियों के साथ लगी हुई खाक, उसे चूमना और ज़ियारत करना मैं और आप सब इसकी तमन्ना। ये क्या वजह है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बेलौस मोहब्बत की और नबी की तालीमात पर अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, अपनी खुशियां, अपनी गमियां सब शरीयत के दायरे में की हैं। आज 1444 साल गुजर गए, बल्कि क़यामत तक उनका नाम रोशन और बुलंद रहेगा कि उन्होंने दीन से मोहब्बत की। अल्लाह करीम ने उनका नाम दुनिया में रोशन किया, आखिरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें माइयत नसीब होगी। अल्लाह हमें भी उनका नक्शे कदम अता फरमाए और शरीयत मुतहरा के मुताबिक एक एक बात पूछकर उलमा से पूछें कि मैंने ये खुशी कैसे करनी है। एक एक बात, तिजारत पूछें, निकाह के बारे में पूछें, और फिर अपना वो मामला करें। इंशाअल्लाह उसके अंदर बरकत होगी। अल्लाह करीम हम सब को दायमी खुशियाँ नसीब फरमाए, शरीयत मुतहरा के मुताबिक तमाम काम करने की तौफीक अता फरमाए। हर किस्म की रस्म से, बिदअत से अल्लाह हमें भी बचाए और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को अल्लाह करीम महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।